Good morning, children. Welcome you all in your own channel, Physics की आवाज़, which provides you physics easy notes. तो आज हम बच्चे स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 10, जो कि सेकेंड पार्ट है प्रोजेक्टाइल का, जिसमें एंगुलर प्रोजेक्शन हमने दी थी. सो एक बार फिर हल्का सा मैं आइडिया दूंगी आपको. अभी हम काफ़ी चीज़ें कर चुके थे, उनके फॉर्मूलाज रिवाइज आउट कर देंगे क्विकली, और एक हल्का सा रिवीजन, क्योंकि इसमें भी मुझे डायग्राम तो प्रोजेक्टाइल का दोबारा बनाना ही था आपको बताने के लिए. तो दिस इज़ द प्रोजेक्टाइल. इस तरह से सर्टन एंगल पे हम इसको डाल रहे थे. v इज़ द वेलोसिटी वी वर टेकिंग, कि मान लीजिए यहाँ से u वेलोसिटी को प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया हुआ है, ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है हमने, और थीटा एंगल पे विद हॉरिजॉन्टल. ये आपकी x एक्सिस थी, ये आपकी y एक्सिस थी. हमने कहा इसको दो कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी जिससे आपने प्रोजेक्टाइल को भेजा था थीटा एंगल पे, ये इसका कंपोनेंट इस x एक्सिस की डायरेक्शन में. तो इसके साथ क्या हो रहा है, एंगल आपका बन रहा है. तो यहाँ पर इसका जो कंपोनेंट होगा x डायरेक्शन में, दैट विल बी u कॉस थीटा. कॉस थीटा बच्चे क्यों आया, क्योंकि जिस साइड पर एंगल बनता है उसको हम बेस बोलते हैं, और बेस में हमेशा कॉस थीटा. और दूसरी जो परपेंडिकुलर साइड होती है, उधर पर हमेशा क्या होता है, साइन थीटा आता है. इट्स अ परपेंडिकुलर, सो दिस u y यानी इनिशियल वेलोसिटी, y कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी विल बी u साइन थीटा. एक ये बेसिक बताया था बच्चे. फिर कहा था जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, हाईएस्ट पॉइंट पर इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो ज़ीरो हो जाता है, बट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन्स द सेम. आप देखिए, अगर हम इधर पे मानते हैं, इस डायरेक्शन पे, अगर मान लो इससे पहले एक पॉइंट मैंने लिया हुआ था ना बच्चे, कि ये इधर पॉइंट है, तो यहाँ इसकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी, है ना. दिस इज़, वो मान लीजिए इस इंस्टेंट पे v वेलोसिटी हम ले रहे हैं, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा. ठीक है. यहाँ पे आपको मैंने बताया था बच्चे कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, अगर v वेलोसिटी है तो हम v को ही रिजॉल्व करते हैं. यहाँ पर मैंने डैश करके ले लिया था, क्योंकि हर जगह क्या हो रहा था, जो वर्टिकल कंपोनेंट है, हम कह रहे थे जो वर्टिकल कंपोनेंट है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये जो है इसकी वैल्यू शुरू में क्या होती है, कम होती जाती है. हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो ज़ीरो हो जाता है. यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वी वाई जो होगा, दैट इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो. लेकिन जो वी एक्स है वो वही रहेगा जो यू एक्स था, दैट इज़ यू कॉस थीटा. ये हमेशा रहता है. इसके एक्स डायरेक्शन में कोई रोल नहीं है आपके ग्रेविटेशनल इसका जो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा. सिर्फ हम इसको वर्टिकल डायरेक्शन में ही ले रहे थे, कि वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है हर जगह क्या है, नीचे की तरफ को. अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे आता है तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाती है, ये. ठीक है. इफ आई से दिस इज द वी डैश, तो इधर भी इसके दो कंपोनेंट्स आते हैं. इसका एक वी डैश का एक्स कंपोनेंट होगा, वी डैश का y कंपोनेंट होगा. जो v डैश x है वो वही u x के बराबर ही है, विच इज़ u cos थीटा. ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो नहीं चेंज हो रहा है, इसके जब प्रोजेक्टाइल का मोशन हो रहा है, यहाँ पर जो इसका y कंपोनेंट है वो ज़ीरो. अगर ऐसे बोला जाए कि क्या यहाँ बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होती है. इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है, जो कि इसको ऊपर ले जाने की कर रहा था, ऊपर जाने ले जा रहा था, जो कंपोनेंट वो ज़ीरो होता है. जो इसका x कंपोनेंट है वो वैसे का वैसा ही है. यहाँ पर जो v x कंपोनेंट है, दैट इज़ सेम u x विच इज़ इक्वल टू u cos थीटा, राइट. और ये आपका यहाँ पे, ये अगर मैं इसको v, इधर वी वाई होगा, ये वी वाई की वैल्यू जो है पहले क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, यहाँ ज़ीरो हो जाती है. और यहाँ पर ये इसकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज़ होती है जैसे जैसे ये नीचे आता है. और जब ये यहाँ पहुँचता है तो यहाँ से भी अगर हम टेंजेंशियल ड्रॉ करें, जो फाइनली ये हिट करेगा, तो ये उतने ही इससे जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये आपका फाइनल जो है, दिस विल बी यू कॉस थीटा ही रह जाता है. और ये जो है यू साइन थीटा से हिट करता है. जो वर्टिकल इसका जिस वेलोसिटी से ऊपर डाला, उसी वेलोसिटी से ये जाकर वापस हिट ग्राउंड को करता है. इसमें आपको बच्चों, मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो चीज़ है आपकी, यहाँ से दिस इज़ h नाम लिया था हमने इसको, दैट इज़ द मैक्सिमम हाइट. यहाँ से हमने
दिस इज़ कॉल्ड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। फिर एक और चीज़ बताई थी बच्चे मैंने, दैट वाज द रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती थी? प्रोजेक्टाइल को ऑन ग्राउंड टू ग्राउंड लेवल प्रोजेक्शन हो रहा है हमारा, तो जहाँ से इसको फेंका है वहाँ से लेकर जहाँ वो आकर हिट करता है, दैट इज़ दी हॉरिजॉन्टल रेंज। इसमें आप लोगों ने जो बच्चे चीज़ें हम कर चुके हैं उसका क्विक साइक रिविजन अभी चल रहा है। ये डायग्राम तो मैंने मेरे इधर वाले में भी काम आना था, क्योंकि हमने यहाँ पे वेलोसिटी और प्रोजेक्टाइल एट एन इंस्टेंट निकालना है, वो बाद में देखते हैं। पहले हमने जो कर लिया था, सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन आई थी, दैट वाज y इज इक्वल टू क्या था, x tan थीटा माइनस जी अपॉन 2u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा इंटू एक्स स्क्वेयर, विच इज़ इक्वेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। तो हमने कहा था कि पाथ जो ये अडॉप्ट करता है वो कैसा है, इट्स अ पैराबोलिक पाथ, है ना। ये कैसा है, पैराबोलिक पाथ है, राइट बच्चे। उसके बाद हमने ये मैक्सिमम हाइट, कि ये कितनी हाइट तक जो भी इसकी ऊपर हाइट पे जा रहा है, इसका फॉर्मूला हमने जो पढ़ा था, दैट वाज इक्वल टू योर यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। ये याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में यूज़ होनी है। इसके बाद हमने लिखा था टाइम ऑफ फ्लाइट, जितना टाइम उसको यहाँ से लेकर जहाँ वापस पूरी अपनी जर्नी करने के लिए जो समय लगता है, दैट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट वाज इक्वल टू 2u sin theta upon g. And then fourth thing which we have done was the horizontal range. horizontal range का फॉर्मूला क्या था बच्चे, u स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। न्यूमेरिकल्स में जब सॉल्व करेंगे तो इसमें एक चीज़ और मैंने आपको याद रखी थी, करने को कही थी, कि साइन 2 थीटा याद रखना, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, ये चीज़, ठीक है। ये 4 फॉर्मूला हम पिछले फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। आज हमने पांचवी चीज़ पढ़नी है, दैट इज़ कि वेलोसिटी जो है वो कितनी होती है। सो इस वेलोसिटी का फॉर्मूला, वैसे तो इसका जो x कंपोनेंट था, आप इसको जब भी v वेक्टर लिखना चाहो तो आप इसको कैसे लिखेंगे, दैट इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, दोनों को आप लेते हैं। जैसे अगर v वेक्टर ही आपको लिखना है तो आप इसको लिखोगे v x कंपोनेंट i कैप प्लस v वाई कंपोनेंट जे कैप, इस तरह से लिखते हैं जनरल। अब यहाँ पर हम वी एक्स की वैल्यू भी निकालेंगे, वी वाई की भी वैल्यू, अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे कि कितनी वेलोसिटी की है वो भी निकालना है फॉर्मूला, जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वी वेक्टर, ये आपका फाइनल जो फॉर्मूला आएगा, मैं पहले ही आप इसको याद रख लीजिए, यू स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर टी स्क्वेयर प्लस 2u जी टी साइन थीटा, ये फॉर्मूला भी हम निकालने वाले हैं, ठीक है। ओके, अब मान लीजिए यहाँ वेलोसिटी है, यहाँ तो ये एंगल थीटा बना रहा है। अब ये यहाँ जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि ये इधर पर ये स्ट्रेट, जैसे इंक्लाइन प्लेन ऐसी होती थी, ग्राफ अगर ऐसा होता था तब तो हम कहते थे ना कि इसके ऊपर कहीं पे भी आप ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे पैरेलल, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ भी ये कर्व कैसा हो रहा है, ये तो प्रोजेक्टाइल की तरह काम कर रहा है। यहाँ शुरू में या यहाँ से ऐसे लिया है, आगे को ये टर्न हो गया है, तो ये एंगल यहाँ ज़्यादा है, ये एंगल यहाँ पर कम। अगर यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे इसके साथ तो ये थीटा नहीं रहने वाला है। समझ में आ रही है बात। पहले वाला मैंने क्या बताया, ऐसा ग्राफ अगर है जो कि हम लोग यूनिफॉर्म मोशन में देखते थे, ऐसा वहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ करते थे तो हम कहते थे दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, कि स्ट्रेट ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है। ये ट्रांसवर्सल नहीं है, ये कैसा है, पैराबोला है, तो ये बेंड हो गया, इसके कारण ये एंगल जो है दिस इज डिफरेंट, ये बीटा एंगल, ये अलग एंगल पे। इस एंगल को भी हमने कैलकुलेट करना है कि जो रिजल्टेंट एंगल होता है वो कितना बनाता है। और चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब मान लीजिए कि ये जो प्रोजेक्ट आपने u वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट कर दिया, ये u इज़ द इनिशियल वेलोसिटी, मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, इट्स अंडरस्टूड, क्योंकि जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो ये किसी के पार्ट के साथ ही आने वाला है। मतलब दो चीज़ें होंगी, अगर डेरिवेटिव क्वेश्चन में आ गया 4 नंबर के क्वेश्चन में, तो जब पहली बार आप डायग्राम बनाते हैं उसी वक्त आप सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देते हैं कि u इनिशियल वेलोसिटी, u एक्सिस का x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी का, और ठीक है। सो अगर ये तो हो गए। अगर मान लो कि प्रोजेक्टाइल जो है किसी टाइम पे पॉइंट P पर है, ठीक है, लेट द प्रोजेक्टाइल बी एट पॉइंट P एट एनी इंस्टेंट
किसी समय t पर वो पॉइंट p पर है, ठीक है। अब इसका हॉरिजॉन्टल मोशन भी हो रहा है और वर्टिकल मोशन भी हो रहा है। सो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी vx जो है दैट इज फाइनल velocity at p in x direction। ये हमने कैलकुलेट करनी है कि ये कितनी आती है, ठीक है। अभी तो हमें नहीं मालूम, हम फॉर्मूला से निकालेंगे इसको। वी एक्स यहाँ तो मैंने बता दिया कि इट रिमेन सेम, लेकिन विल प्रूव ऑल्सो ईयर। तो अब ये देखो, आपको मालूम है यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी आपको एक्स डायरेक्शन का मोशन, क्योंकि ये वी एक्स फाइनल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन है, तो हम एक्स डायरेक्शन की जो इक्वेशन में देखें तो हमें इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, फाइनल वेलोसिटी भी पता है। हमें ये भी मालूम है कि एक्सेलरेशन की बात करें तो हर जगह एक्सेलरेशन कहाँ को एक्ट करता है। मैंने आपको बताया था कि हर जगह, चाहे आप जब बॉडी ऊपर को जा रही है तब भी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे को है, राइट। जो एक्सेलरेशन है नीचे को है। बॉडी नीचे आ रही है तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे को है। तो हमेशा जी कहाँ है, नीचे की तरफ है। और जो भी चीज़ें हम नीचे की तरफ को दिखाएंगे उन सभी चीज़ों को हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे हमें इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन भी पता है हमें एक्स डायरेक्शन में क्या है। तो आप ने कहा किसी टाइम टी पे, तो हम कौन सी वाली इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ दी velocity time relation. So vx is final velocity at point p in x direction. ये आपने such that कर दो, such that vx is now we have, मैं इसको दो इसी में कर दूंगी ताकि मेरा पेज वेस्ट ना हो, फ्रेश आगे न्यूमेरिकल शुरू हो जाए। इसी पेज पे ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। सो वी हैव यू एक्स है ना, इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, फिर ए एक्स भी आपके पास है दैट इज़ 0, और वी एक्स आपने कैलकुलेट करनी है। तो आप कौन सा वाला इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, वी एक्स विल बी इक्वल टू यू एक्स, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, लाइक दिस। सो वी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u कॉस थीटा प्लस 0 इंटू टी। सो वी एक्स इज इक्वल टू u कॉस थीटा। देखिए वही रह जाता है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करते वक्त शुरू में बता दिया था कि इसका x कंपोनेंट नहीं बदलता है, ठीक है। नाउ फॉर वी वाई इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास क्या है, वी हैव इन वाई डायरेक्शन की बात हो रही है, तो हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, हमें मालूम है यू वाई इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी है, यू साइन थीटा है, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना है, माइनस जी। सो आप डाल दीजिए कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। सो दिस विल बी इक्वल टू यू वाई की जगह आपका आ जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी। दिस इज़ योर वी वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। सो और ये दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं। सो हम यहाँ पर जो उनका रिजल्टेंट है कैसे निकालेंगे, दिस इज़ वन फॉर्मूला वी हैव, राइट। नाउ वी एक्स एंड वी वाई are perpendicular to each other, therefore the resultant v is given as, कैसे देते हैं, हमने पहले अगर बताया हुआ था तुम्हें, जब कैसे देते हैं अगर एक्स कंपोनेंट्स वगैरह पता है, तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स वी एक्स वी वाई कॉस 90 डिग्री। सो कॉस 90 इज 1, तो अपने आप ही हट जाता है, तो इतना ही बचेगा। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, आप वैल्यूज़ डाल दीजिए, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको भी डाल दीजिए यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u/g/t साइन थीटा। अब देखो इसमें दोनों में यू स्क्वायर इसको कॉमन है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज़ योर यू स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u/g/t साइन थीटा। आ गया वही फॉर्मूला जो दिया था। सो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u/g/t साइन theta. So this is the formula which you have to remember. This is the magnitude of the resultant जो है आपका है वो this will be this. अब रही बात डायरेक्शन की। सो डायरेक्शन ऑफ v vector with respect to horizontal एक्सिस ले लीजिए, डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये क्या है वो मैंने आपको दिया था अभी कि किससे रिप्रेजेंट किया हमने उस एंगल को, बीटा से। तो जब भी ऐसा आता तो हम हमेशा क्या ले लेते हैं, वी राइट टैन बीटा, है। सो टैन बीटा क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कौन है आपका, वी वाई, और बेस कौन है आपका, वी एक्स। तो वी वाई बाई वी एक्स की वैल्यू, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, वी वाई आपका कितना आया था, वी वाई वॉज यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन दैट इज यू कॉस थीटा। ठीक है, जिसको कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर अलग कर दें तो क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा अपॉन यू कॉस थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। यहाँ से यू कट जाएगा, दिस इज टैन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। दिस इज़ योर बीटा। अगर आपको बीटा अकेला रखना है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं आप इसको, टैन इनवर्स ऑफ ऑल द होल थिंग। क्या है ये, टैन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा, राइट। तो ये आपके प्रोजेक्टाइल में एडिशनल चीज़ हो गई। तो जो मैंने फॉर्मूलाज अभी आपको लिख के बताए थे, ये देखिए यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस, सॉरी दिस वाज माइनस ना, माइनस 2u/g/t साइन थीटा आ गया। और एक और चीज़ दैट इज़ बीटा। तो आपने न्यूमेरिकल्स के लिए जो याद रखना है वो ये बात याद रखेंगे, 6th पार्ट जो है, जब भी कभी एंगल की बात करेंगे तो हमेशा दैट विल बी y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द x कंपोनेंट, कि वेलोसिटी कितने एंगल पे है उसकी, तो वो निकालने के लिए ये, ठीक है। आई होप नाउ आई शुड स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल पार्ट्स। चलिए अब देखते हैं क्या न्यूमेरिकल्स हैं आपके पिटारे में। स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट न्यूमेरिकल, यहाँ से शुरू करते हैं। सो the maximum height h is termed in terms of r maximum is given what. So r maximum, when is r maximum, ये कंडीशन आपने जो डाली थी, आप कब ले रहे थे, आपने जब हमने सब केसेस किए थे तो हमने देखा था कि जो r है वो r की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है। सो इनमें से टिक करना है आपको कि h और r मैक्सिमम में क्या रिलेशन है। So R maximum is what? So we know, अभी बताया आपको मैंने फॉर्मूलाज। R इज इक्वल टू क्या होता है, R इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है। और जब R मैक्सिमम होगा जब ये साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। साइन 2 थीटा की वैल्यू कब मैक्सिमम होती है, साइन 90 डिग्री। सो 2 थीटा विल बी इक्वल टू 90। तो ये आपको याद रखना है कि R इज़ मैक्सिमम व्हेन थीटा इज़ 45 डिग्री, है ना। सो R इज़ मैक्सिमम व्हेन थीटा इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। सो R मैक्सिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R मैक्सिमम इज़ इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 इंटू 45 डिवाइडेड बाई जी, which is equal to what, u square sin 90 अपॉन जी, sin 90 1 होता है, which is equal to u square अपॉन जी। ये है r मैक्सिमम की वैल्यू। नाउ
एट 45 डिग्री ही हम देखेंगे वैल्यू ऑफ एच क्या होता है, क्या फॉर्मूला बताया था बच्चे, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g, है ना, दिस वाज द फॉर्मूला. सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वेयर साइन 45 का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2g. साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, याद है, यू स्क्वेयर अपॉन 2g वैसे ही रह जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वेयर. सो दिस विल बी इक्वल टू वॉट, यू स्क्वेयर अपॉन 2g इंटू 1 अपॉन 2, यानी दिस इज इक्वल टू वॉट, यू स्क्वेयर अपॉन g इंटू 1 अपॉन 4. वॉट इज यू स्क्वेयर अपॉन g, दैट इज आर मैक्सिमम. सो h इज इक्वल टू आपका आ रहा है यू स्क्वेयर अपॉन g इंटू 1/4. So that is this implies h is equal to r maximum divided by 4 into 1/4 means upon 4. तो इसमें से आपका आंसर कौन सा सही हो गया, दिस इज द करेक्ट आंसर. तो इतनी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, तभी आप वो ऑब्जेक्टिव में इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच आर एंड टी एट थीटा. तो सबसे पहले तो चुपचाप सबके फॉर्मूलाज आपको जो बताए हैं लिखो. एच इज इक्वल टू, वीडियो रोको और फटाफट फॉर्मूलाज लिखो. यू एच इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g. फिर आर दिया है, आपने टी पढ़ा था, हम टी लिखते हैं. चलो पहले 2u साइन थीटा अपॉन g. फिर सबसे लास्ट में हमने पढ़ा था आर की वैल्यू क्या थी, दैट वाज यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन g. ठीक है, बस चुपचाप आपको 90 डिग्री पे बोला हुआ है, वैल्यू डाल रही है. तो ये हो जाएगा क्या, यू स्क्वेयर साइन 90 डिग्री का स्क्वेयर अपॉन 2g. साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1. सो इट इज़ यू स्क्वेयर अपॉन 2g. ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 2u साइन 90 डिग्री अपॉन g. So this will be equal to what? Sin 90 is 1. So 2u upon g. ठीक है. Then you have this u square sin 2 into 90 upon g, which is equal to u square sin 180 डिग्री. 180 डिग्री की वैल्यू कितनी है बच्चे, 0. So this will be equal to 0. कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये एच आर टी. ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं. सो अगर कोई भी वैल्यू आपको निकालने को दी है 90 डिग्री पे कि कितनी होगी, तो यू विल फाइंड आउट दिस वे. अगर इसी में वेलोसिटी भी उठा के दे देते तो आपने सिर्फ साइन की जगह ही वैल्यू डालनी थी, और क्या करना था. अगर वेलोसिटी भी बोल देते तो आप लिखते वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बताया था, यू स्क्वायर प्लस g square t square minus 2ug sin 90 degree. So sin 90 is 1, so it will be under root u square plus g square t square minus 2ugt. This is equal to what, u minus gt का होल स्क्वायर, यही है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू यू माइनस जी टी. आपकी ये हो जानी थी. तो अगर आपको ये फॉर्मूलाज बच्चे याद हैं, कोई न्यूमेरिकल इसका डिफिकल्ट नहीं है, आपको फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे. ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुकी हूँ. अच्छा, आप देखते हैं, पेज पलट देते हैं. एट व्हाट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आर इज इक्वल टू एन एच. तो आपको यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालनी है जब आपका दिस इज horizontal range is equal to n times h. So r is equal to nh अगर दिया हुआ है, r is equal to nh, this is given, है ना, और पूछा क्या है आपसे, थीटा दे है वास्ट, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा. तो r का फॉर्मूला भी पता है आपको, nh का भी पता है. व्हाट इज r का फॉर्मूला, दैट इज यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन g इज इक्वल टू n टाइम्स, ये कितना है 2u, सॉरी दिस इज ऑल्सो यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा है ये अपॉन 2g है ना. अब इसमें से देखिए जो चीज़ें कटती हैं वो हम काट देंगे. जैसे
यू स्क्वायर से यू स्क्वायर काट दिया, जी से जी काट दिया. अब साइन 2 थीटा है. साइन 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू n टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2. अब इसमें से भी एक साइन थीटा और एक साइन थीटा कट जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास? दिस इज इक्वल टू व्हाट? n साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर देते हैं, और ये 2 को मैं यहाँ भेज देती हूँ. 2 ये भी था, ये 2 था, 2 2 ज़ा 4 है ना. सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बच्चे? tan थीटा इंटू एन इज इक्वल टू 4, और आई कैन से tan थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन एन. दिस implies थीटा इज इक्वल टू वॉट? tan इनवर्स ऑफ 4 अपॉन एन. आगे आंसर ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. मतलब कंडीशन है वो, लगे तो वही 4 फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको बताए. ठीक है. अब नेक्स्ट है, प्रूव दैट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज 4 times द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल विच इज फायर्ड अलोंग द रिक्वायर्ड ऑब्लिक डायरेक्शन. आपको क्या बोला हुआ है? प्रूव दैट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी आपको बताना है आर मैक्सिमम, यही होती है ना हॉरिजॉन्टल में, is 4 times the maximum height is equal to 4 times the maximum height attained by the projectile which is fired at certain angle theta पे दिया हुआ है. ठीक है. सो R maximum is this. तो ये बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन को ही थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है. आपको ये प्रूव करना है. वहाँ पे H इज इक्वल टू इन दोनों में रिलेशन था, तो आपको R मैक्सिमम, तो आप स्टार्ट इसी से करोगे कि वी नो R इज इक्वल टू, R का फॉर्मूला क्या है बच्चों? U स्क्वेयर साइन 2 थीटा. बेटा ये फॉर्मूला मैं आपको याद रखने पड़ेंगे ना. यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, एंड फॉर आर मैक्सिमम ये थीटा शुड बी हाउ मच? थीटा शुड बी 45 डिग्री. हम पहले प्रूफ कर चुके हैं चीज़ें ना, हम डायरेक्ट यहाँ यूज़ कर रहे हैं इसकी एप्लीकेशन पार्ट में. सो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. सो क्या आ जाएगा? सो for R maximum theta is this, which implies R maximum is equal to how much? U square sine 2 into 45 divided by G is equal to U square sine 90 degree upon G. Sine 90 होता है 1, so this is U square upon G. Now at 40 theta equals to 45 degree, value of maximum height attained, height h will be, कैसे देंगे? h का फॉर्मूला क्या है? h इज इक्वल टू, आपका h का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले पढ़ा था, u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g. सो दिस विल बी इक्वल टू u स्क्वेयर साइन 45 का होल स्क्वायर अपॉन 2g. 45 की, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? u स्क्वायर अपॉन 2g साइड में लिख दीजिए. साइन 45 होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2, इसका होल स्क्वायर है. दिस इज u स्क्वायर अपॉन 2g इंटू 1 अपॉन 2. तो कितना हो जाएगा ये? u स्क्वायर अपॉन g इंटू 1 अपॉन 4. सो ये क्या है? h इज दिस मच. और what is this value? This is R maximum. So H is equal to R maximum into 1 by 4, or this implies R maximum is equal to 4 times H. आ गया? पहले वाले इक्वेशन को ट्विस्ट करके दे दिया और कुछ नहीं किया. वो ऑब्जेक्टिव में दे दिया, ये को प्रूफ करने को दे दिया. तो ये first part. Now let's see what all we have. The fifth question, find the angle of projection when horizontal range is equal to the maximum height. है भगवान, अब फिर एंगल निकालने को दे दिया. कब दिया है? फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी आपको बोला थीटा निकालो. कब निकालो? when horizontal range, horizontal range means R is equal to, you write it like this, horizontal रेंज किसके बराबर है? मैक्सिमम हाइट.
मैक्सिमम हाइट के बराबर है, ऐसा दिया है, ठीक है। थीटा निकालना है। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, आर इज इक्वल टू एच। आर का फॉर्मूला बच्चे क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और ये क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। फिर यहाँ से देखो यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट गया, जी से जी कट गया। साइन 2 थीटा को क्या बताया था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखिए, और यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, जी तो कट गया। फिर साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा, ये 2 2 ज़ा 4, इस तरफ 4 आ गया, इधर हो गया आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, टैन थीटा इज इक्वल टू 4। सो थीटा ही बोला निकालने के लिए, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 4। कुछ नहीं है, बस सिंपल यही। जब देखो आर एच इनकी वैल्यू उठा के दे दी, कुछ नहीं किया। अब आते हैं न्यूमेरिकल पार्ट पे, और सिंपल। जब आप एप्लीकेशन देखते हैं कि अगर कोई केस दिया तब क्या करते हैं, लेट अ बॉल थ्रोन एट एन एंगल 53 डिग्री। अब ये बहुत, एक मैंने आपको हमेशा बोला है बच्चों, ये चीज़ आपने याद रखनी है। मैजिकल एंगल एक मैम बताती हूँ, एक ट्रायंगल, ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव टाइप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये एंगल बहुत बार देते हैं, जबकि बोर्ड के पेपर में इसमें इसके आने के चांसेस कम रहते हैं। उसमें तो एंगल 30, 60, 45 जो कि आपको याद रहता है। लेकिन कभी कभी ये लोग ये एंगल याद, अगर 53 है, एक मैजिकल ट्रायंगल याद रखना है इसको, है ना। अगर ये 53 है तो दो एंगल्स हैं, एक 53 होता है और एक होता है 37। ये दो एंगल्स बड़ी बार आते हैं। 37 अगर 53 है तो 53 बड़ा है तो इसके सामने 4 आ जाएगा, और यहाँ बेस में 3 और ये 5। ये राइट एंगल ट्रायंगल का मैजिकल एंगल है। अगर ये 37 है तो इधर होगा 3, इधर होगा 4, इधर आएगा 5। तो यहाँ से आपको साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालना बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसे बोल देते हैं साइन 53, तो साइन 53 तो आपको एकदम से ट्रायंगल बनाना है, और आपने देखना साइन 53 बोल रहा है तो 53 के सामने कौन है, 4। साइन क्या होता है, साइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आप लिख देंगे 4/5 है इसकी वैल्यू। अगर कॉस 53 बोला है तो आप फट से लिख दोगे 3/5। लेकिन अगर साइन 37 बोला है तो 37 के इसमें क्या सामने 3 है, तो ये 3/5 होगा। कॉस 37 बोला है तो होगा 4/5, ठीक है। तो ये मैजिकल ट्रायंगल जो है बच्चे, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। ओके, क्योंकि 53 था इसलिए मैंने इसको दोबारा से रिवाइज करा दिया। कई बार 53 दे देते हैं, कभी 37 दे देते हैं। अ बॉल इज थ्रोन एट एंगल 53 विद द स्पीड दिस मच। ये आपका ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है। यहाँ से बॉल को आपने ऐसे फेंका, ये जो फेंका है ये कितनी स्पीड से फेंका, 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका। कितने एंगल पे फेंका, 53 डिग्री एंगल पे फेंका। अब ये आपसे बोल रहा है कि आप इसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो निकालिए। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है आपने, तो आपके पास जो फॉर्मूला है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, t इज इक्वल टू वॉट, दैट इज 2u साइन थीटा अपॉन जी, है ना। ये फॉर्मूला तो याद ही हो गया। दिस इज इक्वल टू वॉट, 2 इंटू यू की वैल्यू कितनी दी हुई है उन्होंने, 5 मीटर, साइन 53 डिग्री अपॉन जी दिया हुआ है। अगर आप इधर पे जी की वैल्यू आपको मान लीजिए लेट क्वेश्चन में दिया हुआ है जी इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो 10 दे देते हैं। लेकिन अब ये 553 की वैल्यू निकालनी, तो आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, जब 53 की बात करिए तो कौन सा फट से जब भी न्यूमेरिकल करो तो जैसे ही 53 देखो आप सामने एक अपना ट्रायंगल बना लो, दिस इज़ 53। क्योंकि 53 बड़ा है, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 3 होगा और ये 5। दिस इज़ द मैजिकल ट्रायंगल। तो यहाँ पर कितना हो जाए, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 2, ये तो 2 5 10, ये कट जाएगा। साइन 53 इज़ 4/5. So this way it will be 4.5, which is equal to how much, 0.8 सेकेंड। ये आपका टाइम पीरियड हो गया। कोई मुश्किल सम है। अब मैक्सिमम हाइट पूछिए तो फिर आपको मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये सबसे पहले हमने यही पढ़ा था, दैट वाज व्हाट, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g।
तो इधर पे भी आपको साइन 53 की वैल्यू पता लगनी चाहिए. दिस इज इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है, यू एस 5 का स्क्वायर है ना, और साइन थीटा क्या है, साइन 53 डिग्री का भी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10. तो अब 53 की वैल्यू कितनी है, साइन 53, दैट इज़ 4/5. आप यहाँ लिख देंगे दिस इज़ 5 इंटू 5 इंटू 53, दैट इज़ इक्वल टू 4/5. अच्छा, इसको और भी इजीली यू की वैल्यू भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर शुरू में ही आपने इसके कंपोनेंट्स निकाल लिए होते तो सीधा, क्योंकि ये जब इसके लिखते हैं यू साइन थीटा तो डायरेक्टली उसकी वैल्यू भी हम यहीं पे शुरू से कैलकुलेट कर. चलो अभी नहीं किया, देखती हूँ अगर एक और क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो विल डू कि पहले ही हम इसके जो कंपोनेंट है ये 5 जा रहा है तो इधर पर हमें पता है कि इसका कंपोनेंट क्या होगा और इस तरफ को पता है हमें क्या कंपोनेंट होगा, है ना. दिस इज़ यू एक्स की जो वैल्यू होगी दैट विल बी यू कॉस 53 और यहाँ हो जाएगा यू साइन 53. तो हर जगह यू तो आ ही जा रहा है तो डायरेक्ट वही वैल्यू जो यहाँ पे निकालते वो डाल देते. पर चलिए दिस इज, इसमें कोई गलती तो है नहीं. सो दिस इज 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू, मैं आई राइट 4/5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, राइट. तो कितना आ गया ये, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, कैलकुलेट कर लो बच्चे, अब इतनी कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो. चलिए यू स्क्वायर दैट इज़ 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 अपॉन 2 इंटू 10. ये और ये कट गया, आपका कितना आ गया, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, दिस इज़ 8/5, है ना. सो कोई गलती तो नहीं हुई. देखो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 53 की वैल्यू कितनी थी हमारी साइन की, यहाँ पे हमें साइन 53 डिग्री चाहिए था विच वॉज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर इज़ 4, हाइपोटेन्यूज इज़ 5, 4/5 है, कोई डाउट नहीं. 5 स्क्वायर और ये 4/5 का स्क्वायर, ये कट के आपका 4 आ गया और 4 इंटू 4 है ना, और नीचे क्या है 2 इंटू 10. 5 कट गया, अब 4 इंटू 4 है तो 2 2 ज़ा 5 तो पहले ही चला गया. फिर 4 से आपने क्या किया, 2 1 ज़ा 2, ओहो हो कितनी बड़ी गलती कर दी, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, है ना. फिर 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा, क्या किया मैंने, 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, सो इट इज़ 4/5, 4/5 मीटर्स. चलो अगर हुई कोई मिस्टेक तो कैलकुलेशन की चेक कर लीजिएगा आप अपने. मैं टाइम हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करते हैं. अब हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हाइट कर दी. हॉरिजॉन्टल रेंज देखते हैं. हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, दैट इज़ आर का फॉर्मूला क्या है बच्चे, दैट इज़ यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई कैन राइट इट एज यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना. तो देखो यहाँ पे क्या हो जाना था इसने, 2u स्क्वायर साइन 53 इंटू कॉस 53 अपॉन जी, ठीक है. अब आगे देखते हैं क्या होता है. दिस विल बी इक्वल टू 2 है आपका. अब दिस इज इक्वल टू हाउ मच, u इज़ हाउ मच, 5 इंटू 5 स्क्वायर. साइन 53 की वैल्यू कितनी थी, साइन 53 वॉज 4/5 और इसकी वैल्यू कॉस 53 की कितनी हो जानी थी, 3/5.
5, यहाँ से ये इसने कट जाना था, होल थिंग डिवाइडेड बाय 10 था, सो दिस इज़ इक्वल टू 2 1s are 2 5s are 4 3s are 12, 12 upon 5, so this is equal to 2.4 मीटर. ठीक है, अगर मीटर लिखा था लिखा. ना इनिशियल वेलोसिटी पूछी हुई है. इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? अब आपसे इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर पूछा हुआ है. ठीक है, आपको ये दिया, वो तो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है. दिस वाज गिवन एज इनिशियल वेलोसिटी यू कितनी थी? 5 मीटर पर सेकेंड. आपसे वेक्टर पूछा हुआ है तो आपको इसका दोनों कंपोनेंट्स पता होने चाहिए. दिस इज़ व्हाट 53 डिग्री. तो आपको वी वेक्टर पूछा है. वी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? दैट विल बी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप होना था, है ना. अब यहाँ पर आपको वी है, सॉरी इनिशियल है तो यू, यू ये भी यू, ये भी यू. तो u ये है तो यू एक्स कितना होगा? यू एक्स विल बी इक्वल टू u cos थीटा. सो दैट इज इक्वल टू u cos 53. what is u? u is 5 into cos 53, that is 4/5. कितनी वैल्यू है इसकी? 4. देन योर यू वाई, y कंपोनेंट इसका, y कंपोनेंट विल बी हाउ मच? दैट विल बी u साइन, यू एक्स हो गया, इधर पे मैं लिख देती हूँ, u y विल बी इक्वल टू u साइन 53 डिग्री. सो दिस इज 5 इंटू साइन 53, सॉरी ओहो एक्सट्रीमली सॉरी, कॉस में क्या आना था? देखो कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी थी मैडम ने. कॉस 53, कॉस 53 नीचे है, बेस का काम कर रहा है. कॉस 53 इज इक्वल टू 3/5. इसमें क्या होना था? 3/5. इसका आंसर आना था x कंपोनेंट 3 और यहाँ पे 4/5, तो ये होना था 4. तो इसमें कितना हो जाना था? u वेक्टर जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर जो है दैट विल बी 3i प्लस 4j कैप. ये आ गया आपका वेक्टर. अब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कब की पूछी है? जब आपका ये प्रोजेक्टाइल है, यहाँ से आपने फेंका और ये इधर जाकर इसको हिट किया, यहाँ जाकर क्या है? तो आपको बताया था यहाँ पर अगर u से भेजते हैं तो इसका x कंपोनेंट वही रहता है u cos थीटा, और इसका इधर होता था u साइन थीटा. और u साइन थीटा वैल्यू क्या होती थी? जैसे जैसे ऊपर जाते हैं इसकी कम होती थी, यहाँ 0 हो जाती थी, फिर बढ़ती थी, और यहाँ पर फिर से u साइन थीटा से ये जाकर हिट करता था वापस, और ये u cos थीटा ही रह जाती थी. दिस इज़ व्हाट वी हैव डन. अब इसमें सिर्फ डायरेक्शन का ही वो डिफरेंस आ रहा है कि इसमें ये ऊपर की तरफ का और ये y कंपोनेंट नीचे की तरफ को है. सो यहाँ पर जो आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू योर वी एक्स आई माइनस वी वाई जे कैप. नेगेटिव हो जाएगी बिकॉज इट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो वी एक्स की वैल्यू कितनी आई है आपकी? 3. आप उसको लिखोगे 3i माइनस 4j. अगर कहीं बीच में पूछा होता तो फिर आपको वो कैलकुलेट करके देखनी पड़ती, लेकिन हमें पता है कि फाइनल की बात कर रहे हैं यहाँ. जब वो हिट कर रहा है तो हमें पता है जिस इससे उसको फेंका जाता है उतने इससे वो हिट कर दिया. तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो वो कहीं पे भी चेंज नहीं होता है. वर्टिकल कंपोनेंट एग्जैक्टली इसके क्या हो गया? ऑपोजिट हो गया, इसीलिए ये माइनस साइन लिया. और दिस इज, तो देखो ये बिल्कुल छोटी छोटी सी चीज़ें हैं. 1 मार्क में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता, तो यू कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चंस. ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन लिया है. अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री. अब 37 वाला मैजिक एंगल ले लिया, है ना. तो ये आपका कितना बड़ा जगह छोड़ी है मैडम ने कि नहीं? अच्छा, इसके बहुत सारे पार्ट हैं. अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया है क्वेश्चन को. ये आपका स्टोन है, इस स्टोन को आपने उठा के यहाँ से फेंक दिया. ठीक है, ये कहता है इसको भेजा 50 की स्पीड से भेज दिया. ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भेजा. कितने एंगल पे भेजा बच्चे? इसको भेजा 37 डिग्री पे. ठीक है, अब फिर ये बोल रहे हैं कि फाइंड दी वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर 2 सेकेंड्स. पिछला वाला तो ठीक था ना कि यहाँ से गया और जहाँ पे वो हिट करता है आपसे पूछ रहे थे यहाँ. अब ये नहीं,
यहाँ कहीं पे जब ये 2 सेकेंड पे मान लीजिए कहीं होगा, हमें नहीं मालूम कहाँ होगा, हो सकता है टॉप पे हो सकता है यहाँ पे हो, कहीं भी हो सकता है। तो मान लीजिए अगर हम यहाँ ले रहे हैं, वो तो वैल्यू उसको देख के ही पता लगेगा। ये यहाँ पर जब ये पहुँचता है तो इसका वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें इसकी देखनी पड़ेंगी कि 2 सेकेंड्स के बाद पहले क्या होता है। पहले तो आप क्या करोगे, इसके रिजॉल्व कर लोगे इसके कंपोनेंट्स। सो वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर 2 सेकेंड हम बाद में कैलकुलेट करते हैं, वो फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा हमें। पहले हम देख लेते हैं कि क्या वैल्यूज़ हैं इनिशियल वेलोसिटीज़ की, ठीक है। इधर पर इसकी ux और इधर पर क्या हो जाएगी uy। आपको u की वैल्यू दी हुई है 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ux की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ux इज इक्वल टू u cos 37 डिग्री। तो 37 है तो क्या बोला था आपको, फटाफट मैजिकल ट्रायंगल बना लेना है, नहीं तो गलती हो जाती है ज़रा सी मिस्टेक में। 37 यहाँ बनाया, 37 के सामने क्योंकि छोटा है, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5 लिख लो। सो दिस विल बी cos 37 है तो cos 37 विल बी इक्वल टू u 4/5। सो दिस इज़ 50 इंटू 4/5। सो ये हो गया आपका 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आपकी यू वाई की बात करेंगे तो यू वाई इज इक्वल टू यू साइन 37। तो दिस विल बी इक्वल टू 50 इंटू परपेंडिकुलर होता है साइन थीटा, तो 3/5। सो दिस इज 30 मीटर पर सेकेंड। आपको यू एक्स की वैल्यू पता लग गई, यू वाई की वैल्यू पता लग गई। आपसे पूछा है 2 सेकेंड्स के बाद क्या सीन होगा। सो आफ्टर 2 सेकेंड्स, आफ्टर 2 सेकेंड्स टाइम दिया हुआ है। तो आपको मालूम है कि मान लीजिए कि वी एक्स, आपसे आफ्टर 2 सेकेंड वेलोसिटी वेक्टर मांगा है ना, तो वो निकालना है। तो v इज़ ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ठीक है। अब ये आया, अगर तो इधर कोई होगा तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई, तो मतलब अभी ये हाईएस्ट पॉइंट से नीचे गया ही नहीं है, ठीक है। देखो अब 3 चीज़ें, अगर इधर वी एक्स और वी वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब ये अभी ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। अगर 0 आ गई तो मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, और अगर नेगेटिव आई तो इसका मतलब वो नीचे उतर रहा है। इससे पता लग जाएगा। चलिए, लेकिन आप देखते हैं वी एक्स की वैल्यू क्या है। सो वी एक्स क्या होता है, वी एक्स इज इक्वल टू होता है यू एक्स यू टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। सो वी इज इक्वल टू वी एक्स यू एक्स प्लस ए एक्स टी। एक्स डायरेक्शन में तो इसकी वैल्यू 0 होती है। यू एक्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली बच्चे, 40 प्लस 0 हो जाएगा। सो वी एक्स की वैल्यू आपकी है 40, ठीक है। वी वाई की वैल्यू देख लेते हैं। वी वाई विल बी इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। यू वाई कितनी है, वाई दैट वाज 30, आपने लिखा 30 माइनस ए वाई की वैल्यू, अगर ए को आप ले रहे हैं 10, और कितने सेकंड के बाद, 2 सेकंड, है ना। 40, ये तो आपकी 40 हो गई ना। यू वाई कितना है आपका 30, ए वाई इज इक्वल टू 10 इंटू 2, दिस इज 30 माइनस 20। सो आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 10 वी वाई की। तो आपका वेलोसिटी वेक्टर आफ्टर 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा 40 आई प्लस 10 जे, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। क्योंकि इन्होंने वेलोसिटी वेक्टर ने, अगर से अगर मान लो इसमें वेलोसिटी पूछ लेते, हो सकता है, लेट मी सी आगे तो ना दिया हो, हाँ दिया हुआ है। अगर सीधा पूछ लेते मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी पूछ लेते या स्पीड पूछ लेते, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड्स। स्पीड ऑफ आफ्टर 2 सेकेंड्स मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ये पूछ रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, v, अगर v इज इक्वल टू होता है वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, है ना। v वैक्टर ऐसे ही लिखते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ v वैक्टर कैसे लिखते हैं, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो आप यहाँ पे सिंपल इसको कर लीजिए, कितना है वी एक्स की वैल्यू आपकी 40 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1600 प्लस
100, सो इट इज़ अंडर रूट ऑफ 1700. इसको सॉल्व कर लेना, इतना मीटर पर सेकेंड दिस विल बी द, ठीक है. स्पीड इज मैग्नीट्यूड ओनली. नाउ एंगल मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल आफ्टर 2 seconds. अब ये एंगल बॉल मेक्स 2 सेकंड के बाद ये एंगल कितना, तो मैंने बताया था ये बीटा होता है, दिस इज नॉट द सेम थीटा. सो यहाँ पे आपसे बीटा पूछा हुआ है कितना है. बीटा के लिए क्या बताया था, यू हैव टू गो फॉर tan बीटा. tan बीटा इज इक्वल टू y कंपोनेंट अपॉन द x कंपोनेंट आफ्टर, ये कौन से वाले, आफ्टर 2 seconds. वहाँ पे 2 सेकंड के बाद जो भी vy की वैल्यू और vx की वैल्यू है, तो हमारी vx और vy तो अभी निकाली है 40 और सॉरी दिस इज 10, दिस इज 40. So this tan beta will be equal to 10 upon 40. So 0 से 0 कट गया. बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/4. ठीक है. आप पूछ रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है, सारी चीज़ें डाल दी. अब देखो सब चीज़ें हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, वही आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल रहे हैं. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, आपसे पूछ रहे हैं आर वेक्टर कितना है. सो आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. यानी एक्स इज व्हाट, डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन, वो भी कब, 2 सेकेंड्स के बाद जो है आपका कितना है वो आपको निकालना है. एक्स क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन आफ्टर 2 seconds, है ना, ये निकालना. सो आप कौन सी इक्वेशन लोगे, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर. कितनी इससे ये जा रहा है, आपकी यू एक्स की वैल्यू कितनी थी, आप निकाल चुके हैं यू एक्स की वैल्यू शुरू में ही. यू एक्स इज हाउ मच, 40. तो आप लिखोगे यहाँ पे 40 इंटू 2, ए एक्स तो होता ही नहीं है, सो वो तो ज़ीरो है, प्लस यहाँ सीधा ज़ीरो कर दो. तो एस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, एस एक्स इज़ हाउ मच, दैट इज़ एक्स. सो एक्स इज़ इक्वल टू आ गया आपका 80. ठीक है. अब सिमिलरली फॉर वाई के लिए क्या हो जाएगा, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर. सो एस वाई इज हाउ मच, एस वाई इज वाई, यू वाई इज हाउ मच, यू वाई कहाँ गया बच्चा, ये 30. ए वाई कितना है 10, टाइम कितना है 2, डाल लीजिए वैल्यू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 30 इंटू 2 माइनस, दिस विल बी माइनस है ना, एक्सेलरेशन नेगेटिव लेंगे, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 2, 2 से 2 कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, यू टी स्क्वायर है. सो दिस विल बी 60 माइनस 20, है ना, एक 2 कटेगा, एक 2 तो बचेगा, 2 10 20. सो दिस इज इक्वल टू कमिंग आउट बी 40. y की वैल्यू आपकी आ गई 40. तो r की कितना हो जाएगा, देयरफॉर r वेक्टर विल बी इक्वल टू 80i प्लस 40j. अगर नेगेटिव आ जाती तो हमने माइनस वैल्यू डाल देनी. हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. अब अगर पूछा डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट मतलब, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं मतलब आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं. सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, सिंपल, इसकी आपने 80 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 6400 प्लस 1600 विच इज इक्वल टू हाउ मच, कितना हो जाएगा 8000. इसको ब्रेक कर लो, कितना ब्रेक कर सकते हो, यू कैन राइट इट एज 20 इंटू 400. 400 का 20 स्क्वायर हो जाएगा ना, 20 इंटू 20, तो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 20 इंटू 20 इंटू 20, तो एक 20 बाहर, अंडर रूट 20 मीटर्स. खत्म. सो दिस इज व्हाट वी हैव.
अब कुछ असाइनमेंट्स आपको दिए हैं, तो मैं सिर्फ इसको आपको हिंट्स दूंगी, इनको सॉल्व करने के लिए आपने खुद करने। अ शॉट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 200 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई। ये टावर है आपका, दिस इज़ अ टावर, ठीक है। ये टावर कितना है, 100 मीटर का है, और 200 मीटर यहाँ से। शॉट इज़ फायर्ड एट अ डिस्टेंस 200 मीटर, ये 200 मीटर है, यहाँ से फायर शॉट किया है। आपको बोला कि ये ऐसे निकल के यहाँ चली जाए, है ना। इसके कितने एंगल पे इसको फायर किया जाए, ये एंगल कितना होना चाहिए, यहाँ से इसको कितनी वेलोसिटी से भेजा जाए, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द शॉट। ये थीटा भी निकालना है आपको, ये भी निकालना है, ये दिया हुआ है। तो आपको यहाँ क्या चीज़ें दी हुई हैं, आप देखो इस न्यूमेरिकल में आपको h की वैल्यू भी दी हुई है 100, और रेंज कितना दिया है, ये अगर 200 आगे है तो ये जब जाएगी तो जाके 200 पीछे भी गिरेगी। रेंज आपको दी हुई है 400, बस यहाँ पे ये चीज़ है। अब h और r का फॉर्मूला जो है अब आपने लगाना है, तो अब कैसे लगाओगे। अब h का फॉर्मूला क्या है, h होता है दैट इज़ अ मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या बताया था बच्चे सबसे पहले, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इज इक्वल टू 100 है, और दूसरा है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g आपका 400 है, ठीक है। आपको यहाँ से u की वैल्यू भी निकालनी है, थीटा की भी, तो इन दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। तो जब ऐसी वैल्यू देती है तो आप देखो कि इसको क्या करें कि कुछ चीज़ें कट जाएँ और कोई चीज़ मिल जाए। तो अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर देते हो तो ये यू स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि जब हम भी दो इक्वेशंस आती हैं हमारे पास, हम या तो उसको ऐड करते हैं या तो उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर तो वैसी है नहीं, तो यहाँ तो डायरेक्ट दी हुई, तो यहाँ पे हम अगर डिवाइड करते हैं तब भी ये यू स्क्वायर कट जाएगा, साइन थीटा वाली रह जाएगी, तो हमें थीटा पता चल जाएगी। फिर एक बार हमें थीटा पता लग गई तो इन दोनों इक्वेशन में से ये आपको गिवन है, दिस इज ये गिवन है, ये गिवन है, आपने सिर्फ फॉर्मूला डाला है। तो इसको अगर मैं डिवाइड, अगर इसको 1 और 2 इसको दोनों को इफ़ आई डिवाइड, क्या हो जाएगा, ये होगा आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g डिवाइडेड बाय u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी थी 100, इसकी वैल्यू थी 400, है ना, नीचे 400 था ना। अब यहाँ से ये 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, u स्क्वायर से u स्क्वायर कट जाएगा, g से g कट जाएगा, सारी चीज़ें कट जा रही हैं। अब ये आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, है ना, डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/4। अब यहाँ से देखो एक साइन और कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, ये हो गया आपका साइन थीटा अपॉन 4 कॉस थीटा हो गया, ये 2 और ये 2 है ना, सो इज इक्वल टू 1/4। फिर ये 4 और 4 भी कट गया, क्या बचा आपका tan थीटा इज इक्वल टू 1। tan थीटा 1 कब होता है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये आपको मैंने वैल्यूज़ पहले ही बहुत बार आपको दिखाई और कहा भी है कि इन वैल्यूज़ को अपने याद करना है। मेरा तो पेपर ही गुम हो गया, एक पेज पे मैंने लिख के दिखाई होती थी, अब ये वैल्यूज़ आपको ध्यान रखनी होंगी। सो ये थीटा की वैल्यू वहाँ से कैलकुलेट पता लग गया। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं, ये कई बार तो सीधा ही देते हैं कि डायरेक्ट ही दे देंगे हॉरिजॉन्टल। यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया इन्होंने कि बोल दिया कि अ शॉट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 200 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर 100 मीटर हाई। तो ये टावर जो है 100 मीटर हाई है, इसके पैर से 200 मीटर दूर है। यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया हॉरिजॉन्टल रेंज है। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको एक क्वेश्चन इसमें और ऐड कर लो, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, बट मैं एक क्वेश्चन और ऐड करवाती हूँ इसमें आपको होमवर्क के लिए, कि अगर आप ये ले लीजिए कि अगर मैक्सिमम हाइट, राइट दिस क्वेश्चन, अपने आप लिखेंगे मैक्सिमम, इफ मैक्सिमम हाइट इज 30√3 मीटर्स, ठीक है, एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आपको दे दी 120 मीटर, फाइंड u एंड थीटा। ठीक है, ये सिंपल है, यहाँ डायरेक्ट दे रहे हैं
यहाँ आपको समझना पड़ना था कि वो टावर है, टावर से ऊपर किया फिर उससे निकाला है, ठीक है। सो दिस इज़ वन न्यूमेरिक, यानी कि आपके कितने असाइनमेंट होंगे, 4 न्यूमेरिकल, दिस इज़ द 4th वन। ये मैं इसकी फ़ोटो खींच के नहीं डालने वाली हूँ, आप वीडियो को स्टॉप करेंगे और ये लिखेंगे इसको, ठीक है। तो ये बात हो गई। अच्छा, ये तो हमने निकाल दिया कि थीटा इज इक्वल टू 45 आ गया। अब एक बार 45 आपको पता लग गया तो आप किसी भी एक फॉर्मूला में डालिए, यू की वैल्यू निकाल लीजिए। सो अगर देखिए इसमें, अगर मैं इस वाले में डालती हूँ, इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, यू की आपकी थीटा की वैल्यू कितनी आई बच्चे, 45। फिर आपने किसी भी एक दोनों में जो आपको ठीक लगता है, अब मैंने मान लीजिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू 400 में डाल देती हूँ, ठीक है। इधर पर डाल देते हैं तो यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 अपॉन जी इज इक्वल टू 400, तो दिस विल बी यू स्क्वायर साइन 90 अपॉन जी इज इक्वल टू 400, है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, जी को अगर 10 ले लेते हैं, इजी कर देते हैं कैलकुलेशंस। सो अगर 9.8 लेंगे तो फिर डेसिमल्स में वैल्यू आएंगी। साइन 90 इज़ 1, सो यू इज़ इक्वल टू 400 इंटू जी, यू स्क्वायर ना, सो यू इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 400 इंटू 10 का अंडर रूट निकाल लीजिए। तो 400 का कितना हो जाएगा, 20 इंटू 20 बाहर चला जाएगा, इंटू अंडर रूट 10। अंडर रूट 10 की वैल्यू कितनी होती है, ये याद होनी चाहिए आपको, कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो ये पता होनी चाहिए। अंडर रूट 10 की वैल्यू होती है 3.20 इंटू 3.162, ये भी याद रखना है। जैसे अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 की वैल्यूज़ आप याद रखते हैं, वैसे ये वाली वैल्यू भी आप याद रखेंगे, अंडर रूट 10 भी, ठीक है। अदरवाइज आपको पता होनी चाहिए अंडर रूट 2 नोट बनाइए, अंडर रूट 2 की वैल्यू, अंडर रूट 3 की वैल्यू, अंडर रूट 5 की वैल्यू और अंडर रूट 10 की वैल्यू आप हमेशा याद रखिए, ये यहाँ से। तो ये तो क्वेश्चन मैंने ही कर दिया सॉल्व पूरा, इसीलिए मैंने ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द fired with a velocity 30 at an angle 60 degree, calculate horizontal calculated velocity at highest point। हाईएस्ट पॉइंट पे देखो, अब यहाँ पे फट से सोचेंगे हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाती है, जीरो। हाईएस्ट पे वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं जीरो होता, तो आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना पड़ेगा इसमें, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकलेगा वही होगा। तो दैट मीन्स आपको वी एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हाईएस्ट पॉइंट पे। यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी हाईएस्ट पॉइंट पर, दैट वेलोसिटी वी हमेशा कैसे लिखते हैं, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, है ना, इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे तो आपका ये वाला कंपोनेंट तो ज़ीरो हो जाना है, वी वाई की वैल्यू ज़ीरो आ जानी है हाईएस्ट पॉइंट पे, लेकिन वी एक्स की वैल्यू तो आएगी ना। तो जो वी एक्स की वैल्यू आएगी फिर उसका मैग्नीट्यूड मतलब उसका स्क्वायर करोगे आप, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वी वाई तो ज़ीरो ही है तो उसका कुछ नहीं होगा, जो वी एक्स की वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करेंगे तो आपको ये वैल्यू आ जाएगी। अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड एन एंगल 30 डिग्री विद द ग्राउंड विद वेलोसिटी इतना। अब ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक स्टोन है, आपको इसको उठा के इन्होंने क्या किया है, स्टोन को प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये स्टोन है, यहाँ से स्टोन को ऐसे फेंका, ठीक है, ये फेंका, कितने से फेंका, विद फ्रॉम द विद वेलोसिटी 39.2 मीटर पर सेकेंड, 39.2 मीटर पर सेकेंड से फेंका, कितने एंगल पे, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री की वैल्यूज़ तो आपको पता ही होती है ना। फाइंड, इसमें टाइम ऑफ लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो सीधे फॉर्मूलाज लगाने हैं, ठीक है, निकाल लेंगे बच्चे। ओके, अगर आपको कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर लिखिए और बार बार वीडियोस को सुनिए, न्यूमेरिकल्स को करके देखिए, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। और जितनी बार आप रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।